Hello everyone, welcome back to my channel Learn English with Juhi. Today I would like to start with the CHSL 2019 previous year, 14 October 2020 shift 3, 12 October and 13 October all shifts, and 14th October first and second shift I already covered in the last videos. If you have not watched, please go and watch. Okay, you can follow me on the Instagram as well as Telegram. You can send your doubts on the Instagram. Let us start with the first question. इसमें आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है. There are two less space for Naveen to park his car in front of the shop. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है लेस स्पेस. लेस जो होता है आपका वो काउंटेबल के लिए लगता है मोस्टली, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल है. स्पेस जो है वो अनकाउंटेबल है, तो आपका क्या यूज़ होगा? देयर वॉज टू लिटल स्पेस. ठीक है, वर्ब भी नहीं होगा क्योंकि प्लूरल नहीं है. ओके, अनकाउंटेबल जो होता है वो सिंगुलर ही होता है आपका, तो वॉज होगा. फ्यू स्पेस भी नहीं होगा क्योंकि ये भी काउंटेबल के लिए लगता है आपका. ठीक है, तो आपका जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड में आपको क्या करना है? ग्रामेटिकल एरर बताना है. डिड यू टेल टू योर मदर दैट यू सॉ हर फ्रेंड एट द थिएटर. ओके, डिड यू टेल दिया हुआ है आपको. डिड यू टेल टू योर मदर, यहाँ पे आपका एरर है ऑप्शन नंबर 1 में. क्यों? यहाँ पे डिड यू टेल नहीं आएगा, विल यू टेल. विल यू टेल टू योर मदर दैट यू सॉ, आपने देखा था उसको, तो यहाँ पे विल यू होगा. डिड यू ने दोनों पास्ट में नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकेंड थर्ड, इसमें आपको क्या बताना है? जम्बल्ड सेंटेंस है, इसको आपको अरेंज करना है. ओके, तो इसमें ध्यान से देखिए. वन ऑफ देम सैड, यानी कि किसी की बात हुई है, 2 पर्सन की. ऑन द वे 3 फ्रेंड्स पास थ्रू ए फॉरेस्ट. हाँ, हो सकता है यहाँ से शुरुआत. सीइंग द बोन्स, यानी बोन्स से रिलेटेड कुछ है, बट ये सेकेंड सेंटेंस नहीं होगा. अंडर ए ट्री इन द फॉरेस्ट दे सॉ द बोन्स ऑफ द एनिमल. ऑप्शन डी होगा सही. उसके बाद क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी के बाद होगा डी. फिर उन्होंने क्या देखा? बोन्स के बाद सीइंग द बोन्स द फ्रेंड्स थॉट ऑफ टेस्टिंग देयर नॉलेज एंड स्किल्स. ऑप्शन नंबर सी. वन ऑफ देम सेड लेट अस यूज आवर कंबाइंड नॉलेज टू ब्रिंग दिस एनिमल टू लाइफ. उन्होंने सोचा कि इस एनिमल को जिंदा करके देखते हैं. तो आपका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सी. आफ्टर दैट सॉरी, पहले बी, उसके बाद क्या होगा? डी, सी, ए. ओके, तो हम लोग चेक करते हैं. सॉरी, मैं इसके ऑप्शंस लगता डालना भूल गई हूँ, बट आपका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? बी, डी, सी, ए. ओके, ये आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको क्या करना है? करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म देना है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है. बालाजी सेड दैट ही हैड ऑलरेडी पेड द इंस्टॉलमेंट व्हेन द नोटिस केम टू हिम. यहाँ पे आपका अगर ऑलरेडी ये पास्ट में है तो प्रेजेंट में होना चाहिए था. आई हैव, तो हैड नहीं होगा. ही हैज़ भी नहीं होगा क्योंकि ही आई में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता है. हाँ, आई सॉरी थर्ड पर्सन ही में हो जाता है, तो यहाँ पे ही है तो आई में होना चाहिए. तो ऑलरेडी पेड भी नहीं होगा. ऑप्शन नंबर ये 1 ऑप्शन जो है करेक्ट होगा. बट जो आपके एसएससी हैं उसने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट किया था, यानी कि जो ये है ये एरर था इस क्वेश्चन में. आप लोग बोनस क्वेश्चन है आपको, ठीक है, तो ये गलत था एसएससी की तरफ से आंसर. बट ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. कॉम्प्रिहेंशन है. स्टैक्ड टूरिज्म, पहले हम रीड कर लेंगे. स्टैक्ड टूरिज्म whether it is of the tiger or snow leopard. Leopard kind is driven by desire of visitors to see specific animals. This often dash pressure on a certain area which holds dash tourists रशिंग टू ए स्पॉट. क्या कह रहा है? जो स्टैग्ड टूरिज्म है, स्टैग्ड टूरिज्म क्या होता है? एक स्पेशल काइंड का टूरिज्म होता है जो किसी इंटेंशन से किया जाता है किसी चीज़ को देखने के लिए. यहाँ पे किस लिए किया है? स्नो लेपर्ड, लेपर्ड और टाइगर को देखने के लिए. ओके, दिस ऑफन डैश प्रेशर, ये कैसा प्रेशर डालती है? सर्टेन एरिया में जहाँ पे लोग जो है, हॉर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, हॉर्ड डैश टूरिस्ट आ जाते हैं रशिंग टू ए स्पॉट, एक जगह जाते हैं सब लोग. इन डैश केस ऑफ टाइगर्स,
किस केस के टाइगर के केस में जो है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल डैश द एनिमल इज स्ट्रेस्ड बाय द डैश कोज्ड बाय ए बंच ऑफ एक्साइटेड टूरिस्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एनिमल जो है स्ट्रेसफुल हो जाते हैं अगर बहुत सारे लोग जो है बंच ऑफ एक्साइटेड टूरिस्ट को एक साथ देखते हैं तो। ठीक है, तो अब हम इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। पहला था दिस ऑफन डैश प्रेशर, प्रेशर डालते हैं सर्टेन एरिया में, कुछ एरियाज़ में, तो हम पुट करते हैं प्रेशर के साथ, ऑफन पुट प्रेशर। ओके, प्रेशर के लिए पुट करते हैं, मिक्स नहीं होगा, याद रखना, पुट होगा, ये आपको पता ही होगा, कॉमन होता है बहुत, पुटिंग प्रेशर यानी डालना प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ था, विद हॉर्ट्स, हॉर्ट्स का मतलब झुंड जो होता है किसका, ऑफ टूरिस्ट का, तो ऑफ लगेगा आपका। ठीक है, हॉर्ट्स ऑफ टूरिस्ट। ठीक है, ऑफ क्यों लगेगा, क्योंकि उनके ग्रुप हैं। ठीक है, तो हॉर्ट्स ऑफ ग्रुप टूरिस्ट रशिंग टू ए स्पॉट इन डैश केस ऑफ टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन डैश केस ऑफ टाइगर, इन द लगाते हैं हम। ठीक है, आर्टिकल यूज़ करना है तो द ही होगा। इन द केस ऑफ टाइगर स्पेशली, क्योंकि हम टाइगर की बात कर चुके हैं, तो अभी ये कैसा हो गया है, जिस मतलब की चीज़ के बारे में पहले पता उसके बारे में, हम नॉन थिंग के बारे में बात करते हैं तो हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, डेफिनेट हो जाता है फिर ये। ठीक है, तो द आएगा। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल डैश, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल डैश द एनिमल इज स्ट्रेस्ड बाय। ठीक है, ये जो है ऐसा हो सकता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल डैश द एनिमल इज स्ट्रेस्ड बाय द, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट की एनिमल जो है वो स्ट्रेस हो जाएगा किससे, जो ये पीपल्स हैं, होर्ड है लोगों का, उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, किससे, जो डैश कोज्ड बाय द बंच ऑफ एक्साइटेड टूरिस्ट। टूरिस्ट जो है एक साथ क्या करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट नहीं, निराशा नहीं लेके आते हैं एनिमल्स के लिए, डिस्टर्बेंस, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। डिसमिसल होता है आपका रद्द करना, डिसबिलीव भरोसा न करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसमें आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है। लता टोल्ड टू हर टीम लीडर दैट शी वुड बी लीविंग ऑफिस अर्ली एज शी हैड सम अर्जेंट पर्सनल वर्क। लता टोल्ड टू, टोल्ड के साथ आपको पता है टू नहीं लगता है, आपका सैड के साथ टू लगता है, सैड टू ही ऑलरेडी आपका क्या बोलते हैं हम, पैसिव वॉइस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट में किस में चेंज हो जाता है, इनडायरेक्ट में आपका टोल्ड में, तो टोल्ड के साथ टू नहीं आएगा, तो आपका आंसर जो होगा सेकंड ऑप्शन नंबर 2, लता टोल्ड हर टीम लीडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फिलर करना है, स्टूडेंट who are capable of understanding, managing and their emotional intelligence do better at school in dash to their peers who lack the ability। स्कूल्स में ज़्यादा बेटर करते हैं वो बच्चे जो कि इमोशनल इंटेलिजेंट मैनेज करते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, कंपैरिजन आएगा, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई एंड फीड द एनिमल्स इन द जू इन इट इज़ फॉरबिडन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए, तो इसको केयरफुली समझना है। ठीक है, यहाँ पे जो एरर है वो आपका मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 2 में है, हैड बेटर नोट में, नोट टू ट्राई। अब एरर क्यों है ये आपको मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करती हूँ। जो हैड बेटर होता है आपका, हैड बेटर ये आपका एक मोडाल होता है जिसका मीनिंग सिमिलर होता है बिल्कुल किसके, शुड के। ओके, शुड के, तो शुड का मीनिंग जो होता है वही हैड बेटर का मीनिंग होता है। और आपको पता है मोडाल कभी भी अपने साथ इन्फिनेटिव नहीं लेता है, यानी 2 + V1 नहीं लेता है। मोडाल अपने साथ सिर्फ V1 लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, यहाँ पे जो है हमारा एरर इसी में था। यहाँ पे आपको देखो, यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई, यहाँ पे टू ट्राई दे रखा है यानी इन्फिनेटिव, दैट इज़ नाउन। और आपका जो मोडाल है वो कभी भी नाउन और इन्फिनेटिव नहीं लेता अपने साथ, तो यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए था। यू हैड बेटर नॉट ट्राइड, सॉरी ट्राइड भी नहीं होगा, ट्राई
एंड फीड। ओके, ट्राइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हेड नहीं है जो आप इसके साथ V3 लगाएंगे, ये हेड बेटर एक मोडाल है, तो यहाँ पे V1 ही आएगा, ओनली ट्राई आएगा। ओके, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे रॉन्ग था। मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका कि मोडाल अपने साथ V1 लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें आपको क्या बताना है? वो OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं? सोने के लिए जो बेडरूम होता है, ठीक है, स्कूल इंस्टीट्यूशन में उसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज बेडरूम। बेडरूम जो होता है उसके लिए डॉर्मी बोलते हैं। डॉर्मी वर्ड जो है वो रिलेटेड टू स्लीप ही होता है। रेजिडेंस तो आपका रहने की जगह होती है, हॉस्टल भी, और लॉन्ज भी, लॉज बोलते हैं जैसे आप, वो भी होटल का एक रूम को बोलते हैं हम लॉज। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको फिलर करना है, द एरिया इज डैश क्लोज सर्किट टेलीविज़न सर्विलियंस। आपने सुना होगा द एरिया इज अंडर आएगा यहाँ पे, अंडर CCTV सर्विलियंस, ठीक है, CCTV की निगरानी में है आप, तो ये लिखा होता है, आपने मोस्टली सुना होगा, इसीलिए सेम टू सेम ये भी क्लोज सर्किट टेलीविज़न सर्विलियंस की निगरानी में है। ओके, तो अंडर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें आपको एंटोनिम बताना है हार्श का। हार्श क्या होता है? जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन होता है उसको बोलते हैं हम, ही इज़ ए हार्श मैन। ओके, स्ट्रिक्ट पर्सन जो होता है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा आपका लेनिएंट। लेनिएंट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा उदार होता है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा हम्बल होता है, हम्बल बोल सकते हैं आप, ये लेनिएंट, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो रोबस्ट ये होता है आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग होता है जो, ठीक है, स्ट्रोंग इसका सिनोनिम हो सकता है ये। फ्रेगाइल जो कि फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, नॉट मेंटली, जो फिज़िकली वीक होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्या? फ्रेगाइल, ठीक है, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, एनर्जेटिक, जो एनर्जी से भरा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है ओल्ड हैंड, इसका ईडियम मीनिंग बताना है इस ईडियम का, ओल्ड हैंड। इफ़ समवन इज़ एन ओल्ड हैंड देन ही और शी इज़, ओल्ड हैंड का मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराने हाथ किन के होते हैं? जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ओल्ड एज में कैसे होते हैं लोग? ओल्ड हैंड होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं पर्सन, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें आपको सिनोनिम बताना है रोटुंड। रोटुंड या रोटुंडा, दो वर्ड होते हैं, RUTUND, कभी कभी ए लगा के दे देता है रोटुंडा। इसका मतलब भी क्या होता है? ए शेप होती है जो कि सर्कुलर होती है और राउंड होती है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? रोटुंड। इसको भी आपको याद करना है। ऐसे वर्ड ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है, ये वाला जो रोटुंड वर्ड है आपका बार बार रिपीट होता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्बल्ड सेंटेंसेस है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है? इट इज़ नोन, इट के बारे में बात नहीं की यहाँ। इन 1941 इंडस्ट्रियलिस्ट BD विरलांडा टुक द रिनोवेशन ऑफ द घाट, घाट की रिनोवेशन की बात की है। अमंग द 7 घाट्स देयर दैट आर associated with his life, and Tulsi Ghat is the most special. The glorious city of Kashi, famous for its ghats along the Ganga river, is where the 17th century saint poet Tulsidas lived. Okay, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पहले सबसे पहले काशी सिटी की बात हुई है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर D से स्टार्टिंग होगा। उसके बाद रिनोवेशन के लिए शायद गया होगा, तो आपका D के बाद जो है, बट यहाँ पे ये बोला द ग्लोरियस सिटी ऑफ काशी फेमस फॉर इट्स घाट्स के लिए जो है फेमस है। वहाँ पे अब कितने घाट हैं? तुलसी घाट जो है वो मोस्ट स्पेशल है। क्यों? तुलसी घाट जो है वो स्पेशल है और जो रिनोवेशन का काम लिया है, ठीक है। तो आपका D से यहाँ पे देखोगे एक ही ऑप्शन है, बाकी 3 ऑप्शन A, B और C से हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर A जो है ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा, ठीक है। 7 घाट यहाँ पे बात की है द ग्लो, तो यहाँ से C, फिर आ गया आपका A, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इट वॉज नेम्ड लोलार्क घाट के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि तुलसीदास का यहाँ पे क्या हुआ था? बर्थ हुआ था, ठीक है। उसके बाद BD डिल्ला ने इसका रिनोवेशन कराया।
लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट होगा। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। देखिए पहले काशी की बात हुई, घाट की बात हुई, फेमस है 7 घाट में से एक घाट है जहाँ पे तुलसीदास जी का, जिसको हम तुलसी घाट भी बोलते हैं। अब इसको लोलार्क घाट भी बोलते हैं और अब ये रिनोवेशन के अंडर में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको क्या बताना है? सिनोनिम। सिनोनिम बताना है मैंडेट का। मैंडेट वर्ड से 4-5 वर्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है डिक्री, सेकंड है ऑर्डर, थर्ड है आपका एंडोर्समेंट, और एक वर्ड है आपका सैंक्शन। ये वो वर्ड है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चारों वर्ड याद रखने हैं। और इसका जो परफेक्ट आंसर होगा सिनोनिम, वो क्या होगा? ऑफिशियल ऑर्डर। ओके, ब्रोकन प्रेमिस नहीं होगा और लास्ट ट्रिप भी नहीं होगा। ट्रिप की तो कोई बात ही नहीं है, मैन मेड भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको क्या बताना है? अंडरलाइन ईडियम का मीनिंग बताना है। शायद मैं अंडरलाइन करना भूल गई हूँ इसमें भी। ठीक है, तो आपको संदीप रिसीव्ड ए न्यू लीज, इसमें जो अंडरलाइन पार्ट था आपका वो क्या था? ए न्यू लीज ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका आपको एडियन बनता है। न्यू लीज ऑफ लाइफ का मतलब क्या? उसने एक नई शुरुआत की है लाइफ की। ठीक है, लुकड ऑफ ए फ्रेंड, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। स्टार्टेड टेकिंग हेल्दी फूड, नहीं, फूड की कोई बात नहीं है। बिकम एनर्जेटिक अगेन, स्टार्टिंग लुकिंग फॉर ए जॉब, जॉब के लिए भी क्यों ढूंढेगा? बिकम एनर्जेटिक अगेन, फिर से एनर्जेटिक बन गया, यानी कि दोबारा से वो अपनी लाइफ में जो है वो एक्टिव हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। अगर मैं सरेंडर की बात करूँ तो यही आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि सरेंडर की स्पेलिंग है CURRENDER होती है। ठीक है, ये रॉन्ग था। और सक्लेंट जो होता है वो आपका वो थिंग होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा जूसी होती है। ठीक है, सकम की बात करूँ तो ये वो चीज़ होता है जो कि डाई हो चुका है, आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सक्सेस आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 जो है मतलब कि उसकी स्पेलिंग में एरर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको एंटेनम बताना है। ओके, तो एंटेनम ऑफ द एरोगेंस, एरोगेंस क्या होता है आपका? वो पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस यानी गुस्से वाला और घमंडी होता है। ठीक है, गुस्से वाला एज वेल एज बहुत ही ज़्यादा घमंडी होता है, एगोइस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा? इसका करेक्ट एंटेनम बताना है तो उसका वो होगा आपका ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी होती है आपकी, मैंने ऑलरेडी बताया था, लास्ट क्वेश्चन में भी आया ये। ह्यूमिलिटी क्या होती है आपकी? ह्यूमिलिटी जो बहुत ही ज़्यादा विनम्र होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उदार दिल का होता है। ठीक है, उदार बोल सकते हैं आप लोग या ये बोल सकते हैं। ठीक है, बेनोवेलेंट भी होता है इसका एक सिनोनिम, बेनोवेलेंट, बेनोवोलेंट, बेनेवोलेंट। ठीक है, ये भी आपका सिनोनिम होता है। तो ह्यूमिलिटी जो है बिल्कुल सही होगा आंसर। बाकी वर्ड्स आपको पता ही होंगे, कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत ही फैमिलियर जिस चीज़ को हम अच्छे से जानते हैं। ऑनेस्ट, ईमानदार, और इग्नोरेंस की बात करूँ तो जिसको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपको क्या बताना है? इसमें करेक्ट पैसिव बताना, प्लीज़ मेक ए कप ऑफ कॉफ़ी फॉर मी। अब इसमें मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्यों? प्लीज़ को देखते ही वो लोग हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट लगा देते हैं। बट इसमें देखिए, आई रिक्वेस्ट यू यानी लिसनर की बात हुई है, बट क्वेश्चन में कोई लिसनर नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। और बाकी 2 ऑप्शन देख ले, बाकी भी 3 ऑप्शन देख लेते हैं। कैन यू प्लीज़ मेक ए कप, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कैन कहाँ से यूज़ कर लिया? ए कप ऑफ कैन, यहाँ भी कैन है, ये भी नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। बट बहुत से बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाती है, आई रिक्वेस्ट यू टू, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे लिसनर दे रखा है इन्होंने। लेट ए कप ऑफ कॉफ़ी बी मेड, ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी आपको OWS बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु स्टडीज़ द
इलेक्शंस एंड वोटिंग ट्रेंड, उसको क्या हम बोलते हैं? सोशियोलॉजिस्ट तो वो होता है पर्सन जो कि सोशल बहुत ज़्यादा वर्क करता है। रिव्यूअर जो रिव्यू करता है किसी थिंग को, रिसर्च करते हैं उसको रिसर्चर बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही होगा। सेस्फोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो इलेक्शन और वोटिंग के बारे में, ट्रेंड के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने थोड़ी सी फास्ट वीडियो बनाएंगे ये, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो बच सके और आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके भी पढ़नी होती हैं। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप लोग जीके की प्रिपरेशन जो है वो कैसे एफिशिएंटली कर सकते हैं, ताकि आपके 20+ मार्क्स आएँ विदाउट 25 में से, सॉरी 20+ क्वेश्चन ठीक हो जाएं आपके 25 में से। इसको करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड मुझे पता है, मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हाँ हमें चाहिए ऐसी टेक्निक जिससे आप 20+ स्कोर कर सकते हो बहुत ही ईजिली, ज़्यादा आपको हार्ड वर्क भी नहीं करना है और बहुत सारी बुक्स भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनसिग्निफिकेंट आपको करेक्टली स्पेल्ड बताना है, ये तो गलत है। यहाँ पे आपको पता है आई आना चाहिए था इनसिग्निफिकेंट में। अनसस्टेनेबल में बात करूँ तो ये भी स्पेलिंग गलत है, UNSUSTAIN, अनसस्टेन आई आना चाहिए था, बट यहाँ पे आई मिसिंग है। इम्पेंडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे सिंगल एम आना चाहिए था, यहाँ डबल एम दे रखा है। इम्पेंडिंग में IMPENDING होता है आपका। ठीक है, चेंजेबल ये बिल्कुल परफेक्ट है। कभी कभी इसको स्टूडेंट समझ लेते हैं कि यहाँ पे EA नहीं होना चाहिए, उनको लगता है कि CHANGABLE, बट ये रोंग है। ओके, याद रखना है कि चेंज का ई कभी भी नहीं हटाते हैं, वो बिल्कुल सही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक ज़रूर करें और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको फ्री एजुकेशन मिल सके। ठीक है, मैं आपको सारे ऐसे ही पेपर्स करवाऊंगी, एज वेल एज आपको कुछ टिप्स भी दूंगी NTPC के लिए। अगर आप लोगों को NTPC के नेक्स्ट वीडियो में आपको टिप्स दूंगी, ताकि आप, कुछ ही डेज़ बचे हैं और जिनका जो है फेज़ 2 में है उनके लिए तो काफ़ी डेज़ हैं अभी, तो वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, और बाकी मैं आपको एक वीडियो इस पर भी प्रोवाइड करूँगी कि जीके की प्रिपरेशन कैसे करें और इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।